हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग एट होम में। आज हम इग्नू एमपी 003 के टॉपिक राजनीतिक दल की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं और इसके प्रमुख कार्य बताइए। राजनीतिक दल का तात्पर्य एक ऐसे समूह से है जो एक समान विचारधारा में विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, राजनीतिक दल उस समूह को कहते हैं जिसमें एक समान विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग पाए जाते हैं। समाज में हमें कई लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जिनकी एक समान विचारधारा होती है, और वो एक समान विचारधारा में विश्वास करने वाले व्यक्ति एक संगठित समूह का निर्माण करते हैं जिनकी एक समान विचारधारा है, और वे उस विचारधारा को आगे रख समाज में सत्ता प्राप्त करने की आकांक्षा इच्छा रखते हैं, और वे समूह राजनीतिक दल कहलाते हैं। तो यदि मैं आसान भाषा में कहें तो राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का समूह है जिनकी एक समान विचारधारा है, और वे उस विचारधारा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समाज में सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। यह राजनीतिक दल चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारते हैं। ये लोग चुनाव जीतने पर सरकार का निर्माण करते हैं तथा हारने पर विपक्ष में बैठते हैं। अब देखिए, आप सब जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर पक्ष और विपक्ष दो पहलू होते हैं। तो यदि कोई राजनीतिक दल चुनाव में जीतता है तो वो पक्ष में जाता है, वो अपनी सरकार का निर्माण करता है, और यदि कोई चुनाव में हारता है तो वो विपक्ष में बैठता है। तो दोनों ही पक्ष हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो जो राजनीतिक दल है, यदि वो चुनाव जीते तो वो सरकार बनाएंगे, और यदि वो हारे तो वो विपक्ष में बैठते। तो इस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक तरह से चलती रहती है। यदि विभिन्न देशों की बात करें तो अलग अलग देशों में राजनीतिक दलों की हमें अलग अलग स्थिति देखने को मिलती है। कुछ देशों में कोई भी राजनीतिक दल नहीं होता, कहीं एक दल, कहीं दो दल, और कहीं बहुदल, यानी बहुत सारे अन्य अनेक दल देखने को हमें मिलते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था वही है जहाँ पे अलग अलग राजनीतिक दल हों और लोगों के लिए वादे करेंगे चुनाव के समय, और लोग उनके वादों को देखकर उन्हें वोट देंगे कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों की ज़रूरत क्या है। तो राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और ये जितने ज़्यादा होंगे उतना हमारा लोकतंत्र मजबूत बनता है। आगे देखते हैं राजनीतिक दल की परिभाषा। गिल क्राइस्ट ने कहा था, राजनीतिक दल नागरिकों के एक संगठित समूह के रूप में बनाया जा सकता है जो राजनीतिक रूप से एक विचार के हैं और एक राजनीतिक इकाई के रूप में सरकार का नियंत्रण लेना चाहते हैं। यानी गिल क्राइस्ट ने कहा था कि राजनीतिक दल नागरिकों का एक संगठित समूह है, और वे उनके जो राजनीतिक रूप से विचार हैं वो एक हैं, और वो राजनीतिक इकाई एक बन के सरकार का नियंत्रण अपने हाथों में लेके कार्य करना चाहते हैं। आगे देखते हैं। एडमंड बर्ग के अनुसार राजनीतिक दल मनुष्यों के उस संगठन को कहते हैं जिससे किसी एक सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रहित संपन्न किया जा सके। तो एडमंड बर्ग ने कहा था कि राजनीतिक दल जो है वो मनुष्य का वह संगठन है जो एक सिद्धांत पे सहमत हो, वही उनकी एक विचारधारा वाली बात है, और वो उस सिद्धांत पे चल के, उस विचारधारा पे चल के राष्ट्रहित को संपन्न कर सके। यानी जो उनका सिद्धांत है, उनकी विचारधारा है, वो राष्ट्रहित में होनी चाहिए, ना कि निजी हित या निजी स्वार्थ में। आइए आगे देखते हैं राजनीतिक दलों की विशेषताएं या लक्षण। तो पहला है लंबी अवधि के लिए संगठन। देखिए, राजनीतिक दल वो माने जाते हैं जो कि लंबी अवधि के लिए जिनका संगठन हो, वे नहीं जो अल्प अवधि के लिए हो, कुछ समय के लिए हो और बाद में वो संगठन बिखर जाए। जो लंबी अवधि के लिए संगठन चलते हैं उन्हें राजनीतिक दल माना जाता है। जैसे कि आप देखते हैं भारत में कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी आदि, ये सब बहुत लंबे समय से हमारे भारत की राजनीति का हिस्सा है। दूसरा पॉइंट, सिद्धांत अथवा नीतियों के बारे में सहमति। तो जो हमारे राजनीतिक सिद्धांत हैं, माफ़ कीजिए, जो हमारे राजनीतिक दल हैं, उसके जितने भी सदस्य हैं उनमें आपस में किसी भी सिद्धांत और नीति के बारे में सहमति होनी चाहिए। जैसे हमने कहा था कि एक समान विचारधारा होती है, तो जो किसी राजनीतिक दल का कोई सिद्धांत या कोई नीतियाँ होती है तो उसके बारे में सभी सदस्यों की सहमति होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यदि सबकी सहमति होगी तभी वे सब मिलकर उसके लिए काम कर पाएंगे। यदि उनमें ही असहमति होगी तो वे सब मिलकर उसके लिए ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, और राजनीतिक दल में तो सबकी सहमति होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों का प्रयोग। देखिए, राजनीतिक दल का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, हमने पढ़ा है। अब अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्हें माध्यम कौन सा अपनाना है? शांतिपूर्ण और संवैधानिक, ना कि अहिंसा के मार्ग पे उन्हें जाना है।
अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वे शांति से काम करते हैं और संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतेंगे और फिर जो उनके उद्देश्य हैं वो उनकी प्राप्ति के लिए संघर्ष करेंगे। जैसे कि यदि वो चाहते हैं कि देश से गरीबी मिटाई जाए, देश से गरीबी कम हो, तो उसके लिए वो चुनाव जीत के सरकार निर्माण करके ऐसी नीतियाँ लागू कर सकते हैं जिससे हमारे देश में गरीबी कम हो। लेकिन अहिंसापूर्ण या दूसरे गलत तरीकों पे जाने से उनका उद्देश्य कभी भी सफल नहीं होगा। चौथा पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अपनी नीतियों को कार्य रूप देने की लालसा। देखिए, जो उनकी नीतियां हैं, जो उनके सिद्धांत हैं जिस पे वो चलना चाहते हैं, उसमें राष्ट्रीय हित होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय हित की दृष्टि से ही उन्हें उनको कार्य रूप देना चाहिए, यानी उनकी नीतियों को राष्ट्रीय हित के अनुसार चलाना चाहिए, ना कि निजी हित या निजी स्वार्थ को प्राथमिकता देनी चाहिए। बल्कि ये देखना चाहिए राष्ट्र का हित कहाँ है, क्या करने से राष्ट्र का हित परम रूप से सिद्ध हो पा रहा है। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट है राजनीतिक दल के कार्य। तो इसमें सबसे पहला कार्य है जनमत का निर्माण करना। देखिए, जन होता है जनता, जनमानस, और मत होता है उनका वोट, उनका चुनाव चुनना। तो जनमत यानी जनता के जो वोट है, जनता का जो मत है, उसका निर्माण करना, अपनी तरफ जनता के मत को खींचना। प्रत्येक राजनीतिक दल नौजवान, किसानों, मजदूरों, स्त्रियों, उपभोक्ताओं, गरीबों आदि के लिए योजनाओं की घोषणा करते हैं ताकि वह उन्हें लुभा सके और उनका मत प्राप्त कर सके। आप सब देखते होंगे चुनाव आने से पहले जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, वो उनके लिए योजनाओं की घोषणाएं करते कि हमारे जो समाज के बड़े बड़े वर्ग हैं, जैसे हमारे समाज में किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, स्त्रियां हैं, उपभोक्ता हैं, गरीब हैं, उन सब के लिए योजनाओं की घोषणा करते हैं अच्छी अच्छी, ताकि वह उन्हें लुभा सके, उन्हें खुश कर सके और उनका मत, उनका वोट प्राप्त कर सके। यदि उनका वो वोट प्राप्त करेंगे तभी वो अब आने वाले चुनावों में जीत कर दोबारा सरकार का निर्माण कर सकेंगे। तो हर राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो विपक्ष में हो, वो कोशिश करता है कि वो उन्हें लुभा के उनका मत अपनी तरफ खींच सके। दूसरा पॉइंट है सरकार का निर्माण करना। राजनीतिक दल का मुख्य कार्य सरकार का निर्माण करना होता है। सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक दलों में सदैव संघर्ष चलता ही रहता है। चुनावों में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वह दल सरकार का निर्माण करता है। देखिए, हमने देखा है कि जो राजनीतिक दल है उसका मेन कार्य, मुख्य कार्य सरकार का निर्माण करना है। वो इसीलिए चुनावों में खड़े होते हैं और वे सत्ता प्राप्ति के लिए सदैव संघर्ष चलता ही रहता है। और चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वह दल सरकार का निर्माण करता है और जो दल हार जाता है वह विपक्ष में बैठता है। तीसरा पॉइंट, विपक्ष की भूमिका। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, हम लोकतंत्र में सत्ता पक्ष तो महत्वपूर्ण है, जो सरकार बना रहा है, जो लोगों के लिए नीतियाँ लागू कर रहा है, कानून बना रहा है, लेकिन उसके साथ साथ विपक्ष की भी अहम भूमिका है। ऐसा नहीं है कि आप विपक्ष को पूरी तरह से भूल जाएंगे, विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। विपक्ष का कर्तव्य यह होता है कि वह सरकार यदि कोई जन विरोधी कार्य कर रही है तो उसकी आलोचना करे, तो सरकार को निरंकुश बनने से रोके। निरंकुश का अर्थ है असीमित शक्ति। सरकार को वो निरंकुश असीमित शक्ति बनने से रोके ताकि सरकार तानाशाह ना बन जाए। तो वो विपक्ष होता है जो सरकार की आलोचना करता है तथा उसे निरंकुश शक्ति बनने से हमेशा रोकता रहता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, लोक कल्याण संबंधी कार्य करना। राजनीतिक दल जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का पता लगाते हैं तथा इन्हें दूर करने का भी वे प्रयास करते हैं। वे इन समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं तथा इनके विकास के कार्य करवाने का प्रयास करते हैं। तो जो राजनीतिक दल जो सत्ता में भी नहीं है वो क्या करते हैं, वे जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का पता लगाते हैं, उन्हें दूर करते हैं और सरकार के सामने रखते हैं ताकि सरकार इनका कोई हल निकाले और लोगों का विकास हो सके। तो जो राजनीतिक दल है उनका कार्य सदैव चलता ही रहता है, चाहे वो सत्ता में हो अथवा ना हो। पांचवा पॉइंट हम देखते हैं, सरकार और जनता के बीच की कड़ी। राजनीतिक दल जो हैं वो सरकार और जनता के बीच की एक कड़ी है, क्योंकि वे जनता में जागरूकता उत्पन्न करते हैं और लोगों की मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं। इन मांगों को ध्यान में रखकर लोक नीति का निर्माण होता है, जिससे राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच संपर्क स्थापित होता है। जनता की जो भी मांग है, जो भी ज़रूरत है, उसको वो सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर लोक नीति का निर्माण करती है। और इस तरह राजनीतिक दल जो है वो जनता और सरकार के बीच में एक संपर्क स्थापित कर रहे हैं, उनके बीच एक कड़ी बन रहे हैं। आखिरी पॉइंट देखते हैं, विभिन्न प्रदेशों एवं वर्गों में तालमेल स्थापित करना। राजनीतिक दल जो हैं वो विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजते हैं। वे विभिन्न राज्य तथा विभिन्न वर्गों के बीच
तालमेल स्थापित करने का कार्य भी करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्य हैं, भिन्न भिन्न राज्य हैं और भिन्न भिन्न वर्ग हैं। अमीर गरीब है, अनपढ़ और शिक्षित वर्ग है। इस प्रकार के अनेक वर्ग हैं, उनके बीच में तालमेल स्थापित करने का काम राजनीतिक दल करते हैं, समानता को, स्वतंत्रता आदि को बढ़ावा देकर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। धन्यवाद।